तो दोस्तों साल 2023 अपने अंतिम चरण में है और 2024 आने को तैयार है। वैसे तो हम इंतजार कर रहे हैं जून में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का, लेकिन उससे पहले आना है क्रिकेट का त्योहार। एक ऐसा त्योहार जहां 10 टीमें और अनेकों खिलाड़ी हम एंटरटेन करेंगे। इसकी नींव तो हाल ही में हुए IPL 2023 के मिनी ऑक्शन ने रख दी है, जहां पैट कमिंस IPL में 20 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाड़ी बने और सबसे महंगे प्लेयर भी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ये रिकॉर्ड मिचेल स्टार्क ने तोड़ दिया, जिन्हें 24 करोड़ 75 लाख में KKR ने खरीद लिया। इसके साथ ही ये केवल 2024 सीजन के नहीं बल्कि IPL इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बन गए हैं। अब वैसे तो ये बहुत बड़े मैच विनर है और इनका टैलेंट भी किसी से छिपा नहीं है। हमने इन्हें अपने दम पर मैच तो क्या पूरा वर्ल्ड कप जिताते देखा है। लेकिन सवाल अब ये है कि इनके ऊपर जितना बड़ा प्राइस टैग है ये उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे। वैसे तो इतने बड़े खिलाड़ी पर शक का कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन जब आप IPL के सबसे कीमती खिलाड़ी हो तो परफॉर्मेंस निकलती ही नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, IPL का इतिहास कह रहा है। जो भी महंगा प्लेयर बना उसका परफॉर्मेंस उतना ही खराब रहा और लगभग हर साल हम लोगों ने यही मुहावरा दोहराया, ऊंची दुकान फीका पकवान। हालांकि कुछ एक्सेप्शन भी रहे। तो आज की वीडियो में एक नजर डालते हैं IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी और उनके सीजन में Indian Premier League has grabbed all attention in India with 24.75 करोड़। जी हाँ, पैट कमिंस को अपने खेमे में शामिल किया, 20 करोड़ 50 लाख। मिचेल स्टार्क पौने 25 करोड़ रुपए। महेंद्र सिंह धोनी 2008। तो बात है 20 फरवरी 2008 की, जब बैंगलोर में IPL के पहले सीजन के लिए टीमें अपनी झोली में दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी लेने को तत्पर थीं। इस लिस्ट में एक नाम था उस बंदे का जो हाल ही में 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली एक यंग भारतीय टीम के कप्तान थे, महेंद्र सिंह धोनी। ऐसे में एक टीम थी चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके ऑनर और ICC के पूर्व चेयरमैन एन श्रीनिवासन हर हाल में उस कप्तान को लेने में तत्पर थे। और बस यहाँ हमें मिला 2008 IPL का सबसे कीमती खिलाड़ी MS धोनी, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.5 करोड़ में खरीदा। और अपने डेब्यू सीजन में इन्होंने कोहराम मचा दिया। भाई ने सीजन के 16 मैचों में 41 के एवरेज और 133.54 के स्ट्राइक रेट से शानदार 414 रन बनाए और चेन्नई को फाइनल तक भी पहुंचाया। और फिर ये दिग्गज IPL इतिहास की सबसे बेस्ट परचेज साबित हुआ, जिसने CSK को सबसे सफल टीम बनाया, 5 IPL ट्रॉफी जिताई और 14 में से 12 बार प्लेऑफ में भी पहुंचाया। इन पर लगा एक एक पैसा वो वर्थ था। हालांकि एक समय धोनी मुंबई में जाने वाले थे। खैर इसकी अलग कहानी है। अगर इस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में EMI धोनी लिख दीजिएगा। जितने कमेंट आएंगे उतनी जल्दी हम वीडियो लेकर के आ जाएंगे। IPL 2009 में दरअसल 2 खिलाड़ी सबसे एक्सपेंसिव रहे, एक एंड्रू फ्लिंटॉफ और दूसरे केविन पीटरसन। लेकिन दोनों में से कोई भी लायक नहीं निकला। फ्लिंटॉफ को 9.8 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा और ये केवल 3 मैचों में ही ढेर हो गए, जहां रन बनाए 62, विकेट भी लिए 2। वही पीटरसन को RCB ने 9.8 करोड़ में ही खरीदा और उन्होंने भी सब कुछ गोड़ गोबर कर दिया। 6 मुकाबलों में महज 93 रन बनाए। दोनों इंग्लैंड के खिलाड़ी और दोनों ने ही दिमाग का दही कर दिया, पूरे सीजन का सत्यानाश कर दिया। IPL 2010 में भी 2 खिलाड़ी सबसे महंगे रहे। पहले तो शेन बॉन्ड, जिन्हें 4.8 करोड़ देकर KKR ने खरीदा। बॉन्ड ने इस सीजन बेहद अच्छा प्रदर्शन किया, 8 मैचों में 9 विकेट लिए, वो भी महज 7.22 की इकोनॉमी से। और गति तो वैसे ही इनकी थंडरबोल्ट वाली होती, जो कि इन्हें अनप्लेएबल बनाती। वहीं दूसरे खिलाड़ी थे किरण पोलार्ड, जिन्हें 4.8 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने अपने साथ जोड़ा। पोलार्ड ने 186 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 273 रन ठोक दिए। फाइनल में भी वो आतिशी पारी खेल डाली, लेकिन मुंबई जीत नहीं सका। भले इस बार ये चैंपियन बनने से रह गए, लेकिन पोलार्ड ने अपने ऑक्शन के एक एक पैसे की कीमत चुकाई और लॉन्ग टर्म में MI को काफी मैच जिताए। IPL 2011 के सबसे महंगे खिलाड़ी थे गौतम गंभीर, जिन्हें KKR ने 11.04 करोड़ में खरीदा था। बतौर खिलाड़ी 15 मैचों में इनके 378 रन वैसे तो ठीक ठाक थे, मगर एक कप्तान के रूप में भी इन्होंने टीम को नॉकआउट तक पहुंचाया। इस साल चाहे पूरा नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी इन्होंने अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई किया। ये एक अच्छा परचेज था, जहां फुल पैकेज हासिल हुआ KKR को और पैसा भी वसूल। 2012 IPL में रविंद्र जडेजा सबसे कीमती खिलाड़ी थे, जिन्हें CSK ने 12.8 करोड़ में खरीदा। मगर जड्डू अपने प्राइस टैग के साथ न्याय नहीं कर पाए। खैर तो उनके करियर का भी सार रहा, कभी भी अपने टैलेंट के हिसाब से 100% इन्होंने अचीव नहीं किया। बीच बीच में ही कभी कभार बल्ले से रन बना दिए, वरना तो एवरेज से ही बैटिंग। और इस सीजन में महज 191 रन ही बनाए और 12 विकेट ही लिए। वो तो CSK का दल बड़ा था, जो एक अंडर परफॉर्मिंग जड्डू को रिटेन किया, वरना का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होता था। 2013 के IPL का सबसे कीमती खिलाड़ी था द बिग शो ग्लेन मैक्सवेल, जिन्हें 6.8 करोड़ देकर मुंबई इंडियंस ने अपने साथ जोड़ा। हालांकि मैच इन्हें महज 3 ही मिले, जहां रन भी इन्होंने केवल 36 ही बनाए। इतने बड़े प्राइस टैग के हिसाब से सिर्फ 3 मैच तो कहीं से न्याय नहीं करता। हाँ, अगर मौके अधिक मिलते तो शायद इसे पैसा वसूल कहा जा सकता था, लेकिन बात नहीं बनी। सबसे महंगा भी लिया
और खिलाया भी नहीं। ये सेंस कुछ समझ में नहीं आया। 2014 आईपीएल में आरसीबी ने सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदा था, जिसने भारत को 2007 का T20 वर्ल्ड कप जिताया। 2011 के वर्ल्ड कप में भी खूब जलवे बिखेरे और भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। जी हाँ, युवराज सिंह। ये जनाब 14 करोड़ की भारी भरकम रकम के साथ आरसीबी की टीम से जुड़े थे। हालांकि चैलेंज बेहद कठिन था, मगर उतना ही बड़ा था ये प्लेयर, जिसने 135 के अच्छे स्ट्राइक रेट से 14 मैचों में 376 रन ठोक दिए। वैसे तो इतना बुरा नहीं है, लेकिन जब इतने बड़े प्राइस टैग पर आप खिलाड़ी खरीदते हैं तो उम्मीद होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की, जो यूवी के बल्ले से नहीं दिखी। आईपीएल 2015 में एक बार फिर युवराज सिंह सबसे कीमती खिलाड़ी रहे। पिछले साल की तरह इस बार भी इन्होंने ही एक मोटी रकम हासिल कर बाजी मारी, लेकिन रनों की बाजी हार गए। 16 करोड़ में इन्हें दिल्ली कैपिटल ने खरीद तो लिया, लेकिन बाद में बेहद पछतावा हुआ, क्योंकि इतने बड़े प्राइस टैग के साथ वो प्रदर्शन इनके बल्ले से नहीं आया। पिछले सीजन तो फिर भी कुछ कहने लायक था, लेकिन इस बार यूवी ने बेहद निराश किया। 14 मैच खेले, लेकिन रन बनाए सिर्फ 248, जहां स्ट्राइक रेट भी महज 118 का था। यूवी से जैसी उम्मीद थी उसका बिल्कुल ही उल्टा था इनका परफॉर्मेंस। लेकिन ये सिलसिला इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ। साल बीतते रहे और कई नाम इस लिस्ट में जोड़ते रहे, कुछ हिट तो कुछ फ्लॉप। दोस्तों, वीडियो की लेंथ को देखते हुए इस पार्ट में इतना ही। बाकी के बचे हुए सीजन और महंगे खिलाड़ियों की बात करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसका अगला पार्ट भी हम जल्द ही लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।